चैलेंज टीचर नीतू हरियाणा शिक्षा विभाग में आप सभी विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट पर स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब आप? आशा करती हूँ आप सब लोग घर पर सेव होंगे, सुरक्षित होंगे और टीवी पर दिखाई जा रही प्रिकॉशन को लगातार जो है फॉलो कर रहे होंगे, प्रॉपर हैंड वॉश कर रहे होंगे, सैनिटाइज कर रहे होंगे और चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है वो देख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, NSQF स्किल इंडिया के तहत यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत सत्र 2012 में ये प्रारंभ हुआ। ये पायलट प्रोजेक्ट आज पूरे 9 सालों में हरियाणा सरकार द्वारा कामयाब किया गया। आज देश भर में नई ऊंचाइयों को ये छू रहा है। आज हरियाणा के कुल 1074 स्कूलों में 14 स्किल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चलाई जा रही है। यदि आप इस स्किल को स्कूली स्तर पर सीख लेते हैं तो आप एक अनस्किल्ड BA/MA पास से रोजगार की दृष्टि से बेहतर साबित होते हो, क्योंकि आज की मांग क्या है बच्चों? हुनर है तो कदर है। हाथ का हुनर ही भविष्य की मांग है। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 11th क्लास टॉपिक यूनिट 2 स्किन केयर सर्विसेज। आज हम बात करेंगे स्किन केयर सर्विसेज पर। तो इसमें कौन कौन सी सेशन है बच्चों, अब हम उस पर बात करेंगे। तो बेटा, स्किन केयर सर्विसेज में जो हमारे 4 सेशन बनते हैं। फर्स्ट हमारा बनता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन, एंड सेकंड सेशन टाइप ऑफ स्किन एंड स्किन केयर, एंड थर्ड सेशन एक्शन ऑफ द फेशियल नेक एंड शोल्डर मसल्स, एंड फोर्थ सेशन ब्लीचिंग। तो अब आज बात करेंगे फर्स्ट सेशन पर, ओनली फर्स्ट पर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन। तो बेटा, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन। तो बेटा, हमारी बॉडी में टोटल 12 सिस्टम होते हैं, उन्हीं में से एक है एंटीगैम्यूनेटरी सिस्टम। तो स्किन का अनदर नेम क्या हुआ? एंटीगैम्यूनेटरी सिस्टम। ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है बेटा। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें स्किन आती है, हेयर आते हैं, नेल आते हैं एंड नर्व्स जो है, इन सब को मिलाकर ही एंटीगैम्यूनेटरी सिस्टम बनता है। तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन, लंग, हार्ट प्रेजेंट रहते हैं बेटा, उसी प्रकार हमारी जो है स्किन भी एक ऑर्गन है और स्किन ने हमारी पूरी बॉडी को कवर अप किया हुआ है। अगर बेटा स्किन ना होती तो सोचिए क्या होता। तो हम जो है अपनी स्किन के बगैर कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी स्किन है बेटा, उसकी थिकनेस क्या होती है? 1 से 2 mm तक की थिकनेस होती है, यानी कि 1 धागा लो, 2 धागा लो, उसके जितनी थिकनेस हमारी स्किन की होती है। लेकिन जो थिकनेस है अलग अलग स्किन, जो हमारी स्किन का बॉडी का पूरा पार्ट है वहाँ पे अलग अलग होती है। पाम है हमारा, तो जो हमारे पैर की एड़ी है, ठीक है, वहाँ पर जो है, और सोल है, वहाँ पर जो है हमारी स्किन है थिक होगी। और जो हमारी जैसे हमारी फेस है वहाँ पे डिफरेंट होगी। जो आई बॉल है हमारा, आई जो मतलब आँखों की पुतली है, वहाँ पर हमारी स्किन जो है थोड़ी जो है कम पतली होगी। यानी कि जो पाम हो गया और जो सोल हो गया हमारा, वहाँ पर कितनी है? 5.5 mm रहेगी और आँख की पुतलियों पर 0.5 mm हमारी जो है स्किन रहती है। अब हम बात करते हैं, देखो बेटा, जो हमारे पैर की एड़ियाँ होती हैं वहाँ पर स्किन मोटी होती है, जबकि फेस पर पतली होती है और आँख की पुतलियों पर सबसे पतली स्किन होती है। अब हम बात करते हैं बेटा स्किन की लेयर के बारे में। हमारी स्किन की जो है मेनली 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती है? एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो हम बात करेंगे एपिडर्मिस क्या होती है, उसमें कौन कौन सी लेयर आती है और हाइपोडर्मिस में कौन कौन सी आती है। मेनली बेटा जो हमारी टोटल जैसे 7 लेयर बनती हैं, ठीक है। एपिडर्मिस में जो लेयर आती हैं, जो डिफरेंट लेयर्स आती हैं, पहले उस पर बात करेंगे, और जो मेनली 3 लेयर हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम बात करें एपिडर्मिस में जो डिफरेंट लेयर आती हैं वो कौन कौन सी हैं? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो डर्मिस क्या है? एपी यानी आउटर, डर्मिस यानी एपी प्लस डर्मिस। एपी यानी आउटर, डर्मिस यानी स्किन, यानी कि बाहर की स्किन। जो स्किन हमारी बाहर की होती है बेटा, जो हमें दिखाई दे रही है, वो हमारी एपिडर्मिस है। देखो जो दिखाई दे रही है वो हमारी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस को पोषण कहाँ से मिलता है बेटा? नीचे की लेयर से, यानी कि डर्मिस जो है उसको पोषण देती है। उसके बाद डर्मिस को पोषण कहाँ से मिलता है? हाइपोडर्मिस से।
ठीक है बेटा। तो बेटा जो एपिडर्मिस है बेटा, वो हमारी बाहर की स्किन होती है, उसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और ये क्या बेटा वाटर प्रूफ होती है। जैसे मैं आपको जैसे कागज होता है बेटा, कागज को हम पानी में डुबोते हैं तो क्या हो जाता है, वो गल जाता है, उसमें पानी ऑब्जर्व कर जाता है। तो हमारी स्किन है ऊपर से जो होती है एपिडर्मिस, यहाँ पर हम पानी डालेंगे तो ये फिसल जाएगा, ये ऑब्जर्व नहीं करेगी, ये गलेगी नहीं। तो क्या हुआ, हमारी स्किन क्या हुई, वाटर प्रूफ हुई। ये क्या करती है, हमारे को बैक्टीरिया से, बाहर से जो इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि रोगाणु कारक जो तत्व होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, उनको ये हमारे स्किन में जाने नहीं देती, यह इसको प्रोटेक्ट करती है। तो अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस में कौन कौन सी लेयर आती है बेटा। इसमें जो डिफरेंट टाइप की कुछ लेयर आती है, पहले उस पर बात करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जो उसकी 3 मेन लेयर है उस पर बात करेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप की लेयर कौन कौन सी आती है, पहले हम बात करें स्ट्रैटम कॉर्नियम, दूसरी आती है स्ट्रैटम लूसिडियम, थर्ड आती है स्ट्रैटम ग्रैंडुलिजियम, एंड फोर्थ आती है स्ट्रैटम स्पेनुलिजियम, लास्ट आती है स्ट्रैटम बेसल। तो पहले हम उठाते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम। वो क्या होती है बेटा, ये कोशिकाएं कोरिनोसाइट्स कहलाती हैं, ये सबसे बाहर की लेयर होती है, इस पर प्रेशर ज़्यादा होता है बेटा, ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से क्या है, ये डेड हो जाती हैं, ठीक है बेटा। तो दूसरी आती है हमारी कौन सी है, स्ट्रैटम लूसिडियम। ये क्या होती है, इसमें एक जेल होता है, वो जेल है जो हमारी स्किन निकालती है, उस जेल का नाम क्या है, केराटिन, वो केराटिन नामक जेल निकालती है। तो ये काफ़ी शाइनी होती है, ठीक है, ये हमारी स्किन को शाइन देती है। तीसरी आती है स्ट्रैटम ग्रैनुलोजियम। ये क्या करती है बेटा, दानेदार होती है, छोटे छोटे दाने इसमें होते हैं, इसलिए इसका नाम स्ट्रैटम ग्रैनुलोजियम रखा गया है। उसके बाद हमारी आती है स्ट्रैटम स्पेनुलिजियम। ये क्या करती है, ये चपटी कोशिकाएं होती है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। लास्ट हमारी आती है स्ट्रैटम बेसल। ये क्या करती है, जो पुराने सेल होते हैं बेटा, उसको वो हटाती जाती है और नए सेल्स का निर्माण करती है। क्लियर बेटा। आगे हम बात करते हैं एपिडर्मिस में जो 3 मेनली लेयर है उस पे हम बात करते हैं। फर्स्ट क्या आती है, केराटिनोसाइट, दूसरी क्या आती है, मेलिनोसाइट, तीसरी क्या आती है, लैंगरहंस। अब हम बात करेंगे केराटिनोसाइट, ये क्या होता है। अब बेटा केराटिनोसाइट क्या होता है, ये कोशिकाएं जो है एपिडर्मिस का निर्माण करती हैं, इसीलिए इन्हें स्किन सेल्स भी कहते हैं। एपिडर्मिस के बाहर की ओर केराटिन नामक प्रोटीन होता है। केराटिनोसाइट जो होती है वो क्या करती है, नए सेल का निर्माण करती है, और एपिडर्मिस तथा डर्मिस के बीच में एक विशिष्ट जो है संरचना भी बनाती है। उसके बाद बेटा दूसरी आती है मेलिनोसाइट। ये क्या करती है, ये एपिडर्मिस में जो रंग होते हैं, पिगमेंट होते हैं, ये वो उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं होती हैं। बेटा पिगमेंट कहाँ से निकलता है, मेलिनोसाइट, जैसे नाम से पता लग रहा है, ये मेलानिन नामक जो है पिगमेंट जो है हमारी स्किन में से निकलता है। जहाँ पर पिगमेंट की मात्रा अधिक होगी, जहाँ पे ज़्यादा पिगमेंट निकलेगा तो उसकी स्किन का कलर डार्क होगा, जहाँ पर पिगमेंट कम निकलेगा तो उसकी स्किन लाइट होगी। तो ये क्या करते हैं मेलिनोसाइट कोशिकाएं, बेटा ये हमें यूवी रेस से हमारी रक्षा करती हैं। जैसे हम सन के संपर्क में आते हैं तो ये क्या करती है, हमको उससे बचा लेती है। अगली आती है हमारी लैंगरहंस। त्वचा में पाई जाने वाली जो ये कौन सी कोशिकाएं होती है, ये हमारी स्किन की रक्षा करती है, इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाती हैं, ठीक है बेटा, और जो संक्रमण होता है उससे बचाती हैं और हमारी स्किन को ये प्रोटेक्ट करती हैं। तो बेटा एक हमारी आती है मार्कल सेल कोशिकाएं। ये क्या करती हैं, ये कोशिकाएं एपिडर्मिस की बेसल्स जो परत होती हैं उस बेसल्स लेयर में पाई जाती हैं, और इन्हें जो है हम मार्कल रनवियर टेक्टाइल एपिथेलियम सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये आकृति में अंडाकार होती है, ठीक है, और त्वचा की स्पर्श की अनुभूति का जो है सेंसेशन, यानी कि जैसे हम त्वचा को जैसे स्पर्श करते हैं, अब मेरे को टच किया तो क्या किया, इससे मैसेज दिया तो मुझे पता चला कि मेरे को किस चीज़ का एहसास हो रहा है, यानी कि सेंसेशन का भी ये एहसास दिलाती हैं। अब हम बात करते हैं डर्मिस पर। डर्मिस क्या है बेटा, यह एक रेशेयुक्त उत्तक, जो रेशेयुक्त संयोजिक उत्तक होते हैं ना, यानी कि फाइबर जो होते हैं, फाइबर कनेक्ट टिश्यू होते हैं, उससे बनी हुई होती है ये, ठीक है। ये त्वचा को सहारा देने वाली परत होती है, जो स्किन जो है हमारी जो उसको सहारा देती है ये परत बेटा, और ये एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर में होती है। और डर्मिस में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। तो बेटा अब हम बात करते हैं डर्मिस। डर्मिस क्या है, ये एपिडर्मिस के नीचे की लेयर होती है, ठीक है बेटा।
बच्चों देखो, आपके मन में सवाल आता ही होगा कि ये पसीना हमें कहाँ से आ गया, ये जो हमारे हेयर है कहाँ से आ गए, ये तो बाल सिर पे होने चाहिए, यहाँ पे कहाँ से आ गए, ठीक है, ये ऑयल कहाँ से आ गया मेरी स्किन पे, अभी तो मैंने फेस धोया था, और स्किन में जो स्किन है हमारी स्मूथ कैसे हो गई, हेयर फॉलिकल कैसे आया, जो बाहर की तरफ हमें दिखाई दे रही है ये कहाँ से आया, ये सब बेटा हमारी डर्मिस लेयर के कारण ही होता है, ये सब उसके अंदर ही पाया जाता है। ये सारा जो है नर्व एंडिंग सिस्टम के कारण होता है। डर्मिस में जो है नर्व एंडिंग सिस्टम होते हैं बेटा, जो हमें तापमान का, ठंडे का, गर्म का एहसास होता है, पेन का एहसास होता है। हम कहते हैं ना कि आज हमें ठंड लग रही है, आज गर्मी लग रही है, मुझे तो पेन हो गई है, किसी ने मुझे छुआ तो ये कैसे लगा पता, नर्वस एंडिंग सिस्टम हमारे होते हैं जो डर्मिस लेयर में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे दिमाग को मैसेज देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने हाथ को गर्म पानी में डुबोया पहले, ठीक है बेटा, तो क्या किया, जो नर्वस एंडिंग सिस्टम है उसने मेरे दिमाग को पहले, मेरे मतलब माइंड में पहले मैसेज दिया, वो मैसेज मेरे हाथ तक पहुंचा, जिससे मुझे पता लगा कि मेरे को मतलब पानी गर्म है। तो ये क्या है बेटा, ये जो है फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसमें ब्लड वेसल, स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल, ये सब पाए जाते हैं। डर्मिस जो है इसके भी दो भाग होते हैं, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर। आगे हम बात करते हैं जो डर्मिस के अंदर कोलेजन फाइबर होता है वो क्या होता है बेटा। इस प्रकार के जो रेशे होते हैं डर्मिस में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये रेशे क्या करते हैं बेटा, हमें मजबूती देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। ये रेशे त्वचा की मोटाई और यानी कि थिकनेस और स्ट्रेंथ को हमारे को प्रदान करते हैं। कोलेजन रेशे आपस में जुड़कर एक जालीनुमा संरचना भी बनाते हैं। आगे बात करते हैं इलास्टिन फाइबर यानी कि लचीले रेशे। ये रेशे क्या करते हैं, त्वचा को जो है लचीला बनाते हैं। कोलेजन तथा इलास्टिन रेशे एक जेल नुमा पदार्थ से आपस में जुड़ जाते हैं। लचीलापन कैसे बेटा, देखो जैसे मैंने ये बैंड किया, ये लचीलापन किसकी वजह से हो, डर्मिस की वजह से। अगर ये लचीलापन ना होता तो क्या मैं हाथ को मोड़ पाती, नहीं मोड़ पाती ना, तो ये डर्मिस के अंदर होता है। आगे हम बात करते हैं हाइपोडर्मिस, वो क्या होता है, ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है, ये सबसे नीचे की परत, हाइपोडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, फिर एपिडर्मिस। अब हम बात कर रहे हैं हाइपोडर्मिस पर। यह परत डर्मिस के नीचे स्थित होती है। इसमें क्या होते हैं, फैटी सेल्स होते हैं, नर्व होते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, वसा कोशिकाएं जो है गोलाकार आकृति में होती हैं इसके अंदर, और गोलाकार आकृति जो है एक दूसरे से जो है सिपटी हुई होती हैं, ठीक है बेटा। इसे अब इसी वजह से इसको हम सेप्टा तंत्रिकाएं या रक्त सेप्टा तंत्रिकाएं रेशायुक्त को जो है उत्तक भी बोला जाता है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्किन। बेटा हमारी स्किन के जो फंक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो विटामिन डी है वो हमें कहाँ से मिलता है, स्किन से मिलता है। विटामिन डी जो होता है उससे कैल्शियम बनता है, और कैल्शियम के बिना जो हमारे बोन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। तो हमारे स्किन के जो मेनली है 6 फंक्शन होते हैं, वो कौन कौन से, तो स्किन के बेटा मेनली 6 फंक्शन है, वो कौन कौन से हैं, प्रोटेक्शन, थर्मो रेगुलेशन सेकेंड आ गया, और थर्ड आ गया हमारा हार्मोन साइंथेसिस, और हमारा फोर्थ आता है एक्सटेशन, एंड फिफ्थ आता है इम्यूनोलॉजिकल रोल। तो और 6 है हमारा सेंसरी फंक्शन। तो फर्स्ट क्या है हमारा प्रोटेक्शन। तो स्किन क्या करती है, हमारी जो बाहर की जो चोट लगती है या ऊष्मा की विकर्ण जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं रोगाणुओं से, कीटाणुओं से, ठीक है, और सूर्य की यूवी रेज से, ये क्या करती है, हमारी रक्षा करती है, हमारे को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी हमारी आती है तापमान पर नियंत्रण करती है। हमारी स्किन जो है क्या करती है, हमारी शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखती है। वह कैसे रखती है बेटा, देखो सर्दियों में क्या होता है, बहुत सी सर्दी पड़ती है तो हमारे को सहन हो जाती है ना वो, ठीक है। उसके बाद जो गर्मियों में गर्मी होती है वो भी हम सह लेते हैं, तो उससे क्या किया, तापमान पर नियंत्रण किया, तो उससे क्या किया, तो वो भी हमारी स्किन का ही एक स्किन के कारण ही हुआ। थर्ड क्या है हमारा आता है हार्मोन साइंथेसिस। ये क्या करता है, हमारी त्वचा जो है सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का निर्माण करती है। पीछे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी हमारी स्किन से निकलता है, उससे कैल्शियम बनता है। कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों का के लिए, बोन्स के लिए जो है अच्छा होता है। उसके बाद आता है हमारा इम्यूनोलॉजिकल रोल।
सॉरी इम्यूनोलॉजिकल रोल। ये क्या करता है बेटा, त्वचा में उपस्थित जो लैंगरहंस कोशिकाएं होती हैं वो बाहर से त्वचा में प्रवेश करने वाले रोग कारक जो कारक होते हैं उनको वो नष्ट कर देती है। अगला आता है हमारा सेंसरी फंक्शन। ये क्या करती है बेटा, सेंसरी फंक्शन में क्या होता है, मैंने पीछे बताया आपको, टच करते हैं, हमारे पेन होता है, हमें गर्मी का, सर्दी का, गीलेपन का, ठीक है, वेटनेस का, ईचिंग होती है, खुजली होती है, उसका एहसास कैसे होता है, हमारा सेंसरी फंक्शन के कारण होता है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी रिव्यू लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। बेटा हमने क्या क्या जाना आज। हमने सबसे पहले जो है स्किन के जो टॉपिक हमने उठाया उसमें हमने स्किन की लेयर के बारे में जाना कि स्किन हमारी कौन कौन सी है, जैसे एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस के बारे में जाना। इसके अलावा हमने फंक्शन ऑफ स्किन के बारे में जाना कि हमारी स्किन है वो क्या क्या फंक्शन करती है। बेटा अब आपका क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की, आपका जो है रिव्यू लेते हैं कि आपने क्या क्या सीखा है, ठीक है। बेटा आपका पहला क्वेश्चन बनता है, त्वचा की 3 परतों के नाम बताओ। आपको पता ही होगा, आपने अच्छे से सुना होगा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। 3 परतें बेटा कौन सी हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है, त्वचा के 5 कार्य बताओ, यानी कि फंक्शन ऑफ स्किन के 5 यानी फंक्शन बताओ, ठीक है। कौन कौन से, प्रोटेक्शन, हाँ जी, हार्मोन सिंथेसिस, एक्सक्रीशन, यस, थर्मो रेगुलेशन एंड सेंसरी फंक्शन। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, एपिडर्मिस में मेनली 3 कोशिकाएं कौन सी होती हैं। यस यस, केराटिनोसाइट, मेलिनोसाइट, लैंगरहंस। अगला क्वेश्चन हमारा है, एपिडर्मिस स्किन की कौन सी लेयर है। ये वाली लेयर होती है ना बेटा, देखो एपिडर्मिस यानी कि आउटर लेयर। अगला क्वेश्चन है, स्किन की यूवी रे से रक्षा कौन करता है। कौन करता है बच्चों, यस करेक्ट, मेलानिन। हमारे स्किन का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, स्किन। डर्मिस में पाए जाने वाले 2 फाइबर यानी रेशे कौन से हैं बच्चों, कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, त्वचा की कौन सी परत में वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं। यस, आंसर इज हाइपोडर्मिस, वेरी नाइस। त्वचा की कौन सी परत में रक्त वाहिकाएं नहीं होती, सोचिए सोचिए। यस, जो हमारी बाहर की परत है कौन सी बेटा, एपिडर्मिस, ठीक है, वहां पर जो है रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। तो बच्चों आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको जो है आज का टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक जो टॉपिक का जो भी हमने जिस बात पे चर्चा की उसको इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको नहीं समझाता तो आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपका जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। और अंत में मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी SCERT टीम है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने एजू चैनल के माध्यम से आप बच्चों तक जो है स्टडी मटेरियल पहुंचाने का जो है एक सराहनीय प्रयास किया है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। क्योंकि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल भी बच्चों ने काफ़ी सफ़र किया और इस साल भी जो है बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि भारत का हर एक बच्चा जो है पढ़े और एक स्किल्ड भारत का निर्माण हो, वो अपने पैरों पर जो है खड़ा हो सके, उसको रोजगार मिल सके, ताकि एक स्किल्ड भारत का निर्माण हो सके। तो
धन्यवाद के साथ घर पर सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।